नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का तीसरा भाग समझाने का प्रयास करूंगा। आप लोग वीडियो यदि सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि रोज़ आपको उससे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जब डालेंगे तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसे ध्यान से सुने। कह रहा है कि इस श्लोक में क्या है, अत्रोपवर्ष वर्षाविह पाणिनि पिंगलाविह व्याधि वर रुचि पतंजलि इह परीक्षिता ख्यातिनु जगमुहु। देख लेंगे एक बार और। अत्रोपवर्ष वर्षाविह पाणिनि पिंगलाविह व्याधि वर रुचि पतंजलि इह परीक्षिता ख्याति मुपजगमुह। या ख्याति में उपजगमुह भी करेंगे, ख्याति उपजगमुह। तो इसका श्लोक का जो कवि हैं वे कहना चाहते हैं कि यह नगर प्राचीन काल से शिक्षा का केंद्र रहा है। यहाँ वर्ष वर्षों तक पाणिनि, वररुचि एवं पतंजलि जैसे विद्वानों ने अपनी अन्यतम रचनाओं से विश्व में प्रसिद्धि पाई। इन्हीं विशेषताओं के कारण मेगास्थनीज, ह्वेनसांग, फाहियान आदि लोगों ने इसकी बार बार प्रशंसा की। इसकी मीन्स किसकी? पाटलिपुत्र की। इसलिए गुप्त शासन काल उत्कर्ष का काल माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसका काल है उत्कर्ष का काल माना जाता है? तो गुप्त शासन काल का काल जो है, वो समय जो है वो उत्कर्ष माना जाता है। और पाटलिपुत्र शिक्षा, राजनीति, विद्या, धर्म, संस्कृति आदि की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ मानी जाती रही है और आज भी मानी जाती है। इस श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं कि यह पाटलिपुत्र नगरे उपवर्ष वर्षो अभवताम। कह रहे हैं कि यह पाटलिपुत्र नगर जो है वो वर्षों वर्ष तक रहा है। यह पाणिनि पिंगल अभवताम, यहीं से निकले पाणिनि और पिंगल, यहीं हुए। व्याधि वररुचि योग वासिष्ठ्य रचयिता पतंजलि पाटलिपुत्र नगरे परीक्षिता ख्याति उपजगु। कह रहा है कि पतंजलि, परीक्षित, ये जितने भी लोग हैं वे सभी पटना में ही अपना अध्ययन कार्य पूरा करके, पास करके सर्टिफिकेट लिए। उस समय सर्टिफिकेट तो चलता नहीं था, अलाउंस कर दिया जाता था। और वहीं से निकले हुए छात्र जो अपनी कीर्ति से, अपनी विद्वता से देश में ख्याति प्राप्त की, गौरव प्राप्त किए। अर्थ इसका क्या होगा देख लेंगे। पाटलिपुत्र नगर में वर्ष वर्षों पाणिनि, पिंगल, व्याधि, वररुचि, पतंजलि लोगों द्वारा परीक्षित होकर, मीन्स पास होकर की प्रसिद्धि पाई गई। क्या किए लोग? यहीं से पास करके और गौरव प्राप्त किए। आगे देखते हैं क्या कह रहा है।
कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। पर कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु, कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराणादिषु पुराणों में पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम व प्राप्यते। करे कुछ समय पहले पाटलिपुत्र का नाम बाद में पुष्पपुर और कुसुमपुर प्राप्त होता है, मिलता है। अनेन ज्ञायते, इससे ज्ञात होता है, पता चलता है, नगरस्य समीपे, नगर के समीप आसपास पुष्पाणाम बहुमुत्पादनम भवति अस्म। पुष्पों का, इसको यदि तोड़ेंगे बहुल उत्पादनम तो बहुल उत्पादनम होगा, तो कह रहा है कि इस नगर के आसपास, इस नगर के आसपास नहीं, पटना के आसपास क्या होता था कि पुष्पाणाम बहुल उत्पादनम भवति अस्म, फूलों का बहुत उत्पादन होता था, पैदा होता था। पाटलिपुत्रम मिति शब्दोपि पाटल पुष्पाणाम पुतलिका रचनायाः आश्रित्य प्रचलिता है। कह रहा है कि पाटलिपुत्रम मिति जोड़ेंगे तो पाटलिपुत्रम प्लस इति, शब्दों प्लस अपि। कह रहा है कि पाटलिपुत्र भी शब्द जो है, पाटलिपुत्र शब्द भी पाटल पुष्पाणाम, गुलाब के फूलों के पुतलिका रचनाया माश्रित्य प्रचलित है। पाटल गुलाब के फूलों की जो पंखुड़ियां होती हैं या पुतलिका रचना को आधार मान करके, उसकी पंखुड़ियों की रचना को आधार मान करके प्रचलित हुआ। शरद काले नगरेस्मिन् कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह है गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलित है। कह कि शरद काल में मीन्स दुर्गा पूजा के समय नगरे अस्मि, इस नगर में, नगरे प्लस अस्मि, इस नगर में कौमुदी महोत्सव है, कौमुदी का उत्सव, इति महान समारोह, ऐसा महान समारोह पर्व गुप्त शासन काले, गुप्त वंश के शासन काल में अतीव प्रचलित, बहुत प्रचलित था। कह रहा है कि पाटलिपुत्र में, पटना में शरद काल के मौसम में, समय में इस नगर में कौमुदी महोत्सव महान पर्व के रूप में गुप्त वंश के शासन काल में बहुत प्रचलित था। तत्र जना सर्वे जना आनंद मग्न अभूवन, तब सभी लोग आनंद मग्न मीन्स आनंदित होते थे, सभी लोग आनंदित होते थे। संप्रति इस समय दुर्गा पूजा अवसरे तादृश एवं समारोह दृश्यते। इस समय दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही समारोह दिखाई पड़ता है और सभी लोग खुश रहते हैं। आगे देखेंगे, काल चक्रवशात यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमितम जीर्णतामन्वभूत। काल चक्रवशात यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमितम जीर्णताम अन्वभूत। कह रहे कि काल चक्र के अनुसार, समय के अनुसार, यद्यपि मध्यकाल में पाटलिपुत्र को वर्ष सहस्र परिमितम, 1000 वर्षों की अवशेष मीन्स खंडहर प्राप्त हुई। तस्य संकेत है,
अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसादिषु लभ्यते। इसका संकेत अनेक साहित्य ग्रंथों में और मुद्रा राक्षस आदि में प्राप्त होता है। कह रहे कि मुगल काल के समय में तस्य संकेत अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु, इसका संकेत अनेक ग्रंथों में और मुद्रा राक्षस आदि में प्राप्त होता है। मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समुद्धारो जातः। मुगल वंश के शासन काल में अस्य नगरस्य, इस नगर का, इस शहर का उद्धार हुआ, विकास हुआ। आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्रस्य सुतरा विकासो जातः। कह रहा है कि आंग्ल शासन काले च, और अंग्रेजों के शासन काल में पाटलिपुत्रस्य सुतरा विकासो जातः। अंग्रेजों के शासन काल में पाटलिपुत्र का बहुत विकास हुआ। नगरमिदं मध्यकाले एवं पट्टनेति नामना प्रसिद्धि गात। कह रहा है कि नगरमिदं मध्यकाले, इस नगर के मध्यकाल में, बीच में, इस नगर का नाम पटना प्रसिद्ध हो गया। बीच में इस नगर का नाम पटना प्रसिद्ध हो गया। अयम च शब्द है पतन मिति शब्दात निर्गत। यह शब्द भी पतन शब्द से निकला है। नगरस्य पालिका, नगर की रक्षा करने वाली, पालन करने वाली देवी पटन देवी थी अद्यापि पूज्यते। आज भी इस नगर की पालन करने वाली देवी पटन देवी नाम से पूजी जाती है। आज भी इस नगर की पालन करने वाली देवी पटन देवी इस नाम से पूजी जाती है। संप्रति पाटलिपुत्रम अति विशालम वर्तते। बिहार राज्यस्य राजधानी चास्ति। आजकल पाटलिपुत्र, पटना बहुत विशाल है और बिहार राज्य की राजधानी है। अनुदिनम नगरस्य विस्तारम भवति। आए दिन, रोज प्रतिदिन इस नगर का, मीन्स पटना का विकास हो रहा है। अस्योत्तरस्याम दिशि, इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवहती। इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। तस्या उपरि गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतमः सेतु किंच रेलयान सेतुरपि निर्मीयमानो वर्तते। करे कि तस्य उपरि, उसके ऊपर, मीन्स गंगा नदी के ऊपर, तस्य उपरि, गंगा नदी के ऊपर गांधी सेतु नाम, गांधी सेतु पुल के नाम से, नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु। वहाँ पटना में गांधी सेतु नाम का जो पुल है वो इन एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु, एशिया महादेश का सबसे लंबा सेतु, बड़ा पुल है। किंच, लेकिन रेलयान सेतुरपि निर्मीयमानो वर्तते। लेकिन रेलयान का पुल भी बन रहा है, निर्माणाधीन है, काम चल रहा है। रेल का मार्ग भी बन रहा है, काम उसका चल रहा है, अभी बन करके तैयार हो गया होगा। नगरेस्मिन उत्कृष्ट संग्रहालय, इसको तोड़ेंगे तो नगरे प्लस अस्मिन, इस नगर में अच्छे सुंदर संग्रहालय, उच्च न्यायालय
उच्च न्यायालय, सचिवालय सचिवालय, गोलगृहम गोलघर, तारामंडलम तारामंडल, जैविकोद्यानम जैविक उद्यान चिड़ियाघर, मौर्य काली के अवशेष, मौर्य काल का जो अवशेष है, खंडहर है वो, महावीर मंदिर इत्येते दर्शनीय सन्ति, ये सब दर्शनीय स्थल हैं। प्राचीन पटना नगरे, पुराना पटना शहर में सिख संप्रदाय का पूजनीय स्थल दशम गुरु गोविंद सिंह से जन्म स्थानम। कह रहे कि प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय का पूजनीय स्थल उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थानम, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा रेती नामना प्रसिद्ध वर्तते, गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध है। कह रहे कि प्राचीन पुराना पटना में सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान ही पूजनीय स्थल या गुरुद्वारा है। देशस्य तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थम आयन्ति, तत्र देशस्य तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थम आयन्ति। वहाँ देश के तीर्थयात्री, यहाँ देश भर के तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ देश भर के तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति। इस तरह पाटलिपुत्र प्राचीन काल से अद्यावधि आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव ख्याति प्राप्त किया। सर्वं च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयमिति। सबों में संकलित रूप से संग्रहालय में दर्शन के लिए रखा गया है। जितने भी नए गौरव प्राप्त हुआ, सब चीज का अवशेष संग्रहालय में संकलित रूप में सामान्य रूप से रखा हुआ है। किस लिए रखा हुआ है? देखने के लिए रखा हुआ है। पर्यटन मानचित्रे नगरमिदं महत्वपूर्णम। पर्यटन के मानचित्र में यह नगर जो है वो महत्वपूर्ण है। पर्यटन के मानचित्र पर यह नगर जो है वो महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से आपका ये द्वितीय पाठ समाप्त हुआ। अगला में इसका क्वेश्चन आंसर बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।